इस वीडियो में हम हमारा जो छत्तीसगढ़ जीके का जो एमसीक्यू सीरीज जो चल रहा है उसका ये पार्ट 8 होने वाला है। और इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान को डिस्कस करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन शामिल किया गया है सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि सीजी व्यापम सीजीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सीजी जीके आता है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को जो है लाइक कमेंट सब्सक्राइब और जो है शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये जो क्वेश्चन है सीजी व्यापम 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बात की जाए यदि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात का, तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी तीरथगढ़ इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो ऊंचाई है सबसे ऊंचा बोला तो इसका जो ऊंचाई है ये लगभग 300 जो है फीट है। ये जो है आपको याद रखना है। और ये जो जलप्रपात है कौन सा नदी पर बनता है, तो ये हमारा जो है मुनगा बहार नदी पर बनता है। किस नदी पर बनता है, तो मुनगा बहार नदी पर जो है बनता है। ये आपको याद रखना है। ये जो मुनगा बहार नदी है ये हमारा जो है कांगेर नदी का जो है सहायक नदी है, याद रखेंगे आप। कांगेर नदी का जो है ये सहायक नदी है मुनगा बहार नदी, आपको याद रखना है। और ये जो तीरथगढ़ जो जलप्रपात है सबसे ऊंचा जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का। और ये जो कांगेर नदी है ये हमारा जो कांगेर वैली नेशनल पार्क के क्षेत्र में जो है प्रवाहित होता है। ये आपको जो है याद रखना है। क्वेश्चन में पूछता है यदि मुनगा बहार किसका सहायक नदी है तो आपको याद रखना है कांगेर वैली, कांगेर नदी का, है ना। और एक क्वेश्चन पूछता है ये जो जलप्रपात है ये याद रखेंगे आप, ये बस्तर के विंता घाटी में स्थित है। और आपको याद रखना है जो विंता घाटी है इसको जो है बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। विंध्या घाटी को क्या कहते हैं, तो बस्तर का कश्मीर कहा जाता है, आपको याद रखना है। आपको कमेंट में बताना है कि छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसको कहा जाता है, आपको जो है कमेंट में बताना है। यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए में बात किया है चित्रकूट। तो इसके हम सब जानते हैं, इस पर जो बोला जाए बात जो है याद रखना है। तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो है जलप्रपात है, आपको याद रखना है। सबसे बड़ा जलप्रपात है चित्रकूट बोलते हैं, बात वही है, सेम चीज़ है दोनों के दोनों। और ये जो जलप्रपात है वो इंद्रावती जो है नदी पर जो है बनता है, ये आपको याद रखना है। और इसको क्या बोलते हैं, तो भारत का इसको नियाग्रा वाटरफॉल बोलते हैं, भारत का नियाग्रा बोलते हैं इसको। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं भारत का नियाग्रा बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। चित्रकूट जलप्रपात के बारे में या चित्रकोट जलप्रपात के बारे में, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्या है ये जलप्रपात है चित्रकूट। सबसे और किस नदी पर बनता है, तो इंद्रावती नदी पर बनता है, भारत का नियाग्रा कहते हैं इसको। और सबसे ऊंचा बोले तो तीरथगढ़ हो जाएगा। यहाँ पर दिया है सतधारा वाटरफॉल्स। इसके बारे में हमारा जो छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू सीरीज जो चल रहा है उसके ही वीडियो में जो है बताया हुआ हूँ। तो आप बताना कमेंट पर कि सतधारा वाटरफॉल्स कौन सा जिला और किस नदी पर बनता है, आपको बताना है। ये जो है करवाया हुआ क्वेश्चन हूँ पिछले वीडियो में। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो इसका जो है लिंक आई बटन पर दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन पे आपको जो है मिल जाएगा। यहाँ पर दिया है अमृतधारा वाटरफॉल्स। तो अमृतधारा वाटरफॉल्स के बारे में बात किया जाए तो ये पहले बात कौन से ज़िला में है ना, तो ज़िला की बात किया जाए तो ज़िला है हमारा एमसीबी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये आपको याद रखना है। अमृतधारा वाटरफॉल्स कौन सा
जो है नदी पर बनता है, तो आपको याद रखना है ये बनता है हसदेव नदी पर जो है बनता है। कौन सा नदी पर बनता है? तो हसदेव नदी पर जो है बनता है ये अमृतधारा वाटरफॉल्स। कौन सा जिला में बनता है? तो एमसीबी में बनता है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में बनता है। तो इतना जो है इस क्वेश्चन के अंदर इतना जो बातें आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है? और ये जो क्वेश्चन है सीजी व्यापम में एसआई 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, मुर्रुम सिल्ली डैम। ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका और आपको नाम जो है याद रखना है। इसका नाम है माडुम सिल्ली ही बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तो माडुम सिल्ली बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, माडुम सिल्ली बोलते हैं, सिल्ली बोलते हैं, मुरुम सिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुरुम सिल्ली बोलते हैं। और आपको जो है इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। क्या याद रखना है? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ये आपको याद रखना है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ये आपको जो है याद रखना है। इसी का नाम है माडुम सिल्ली, मुरुम सिल्ली और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ये आपको याद रखना है, ये इसी का नाम है। ये जो बांध है ये कौन सा ज़िला में है? तो आप याद रखेंगे ये कौन सा ज़िला में है? तो ये हमारा क्या है? धमतरी ज़िला में है, धमतरी ज़िला में है। इसका जो स्थापना कब हुआ था? तो आप याद रखेंगे स्थापना वर्ष इसका है 1923। नदी कौन से है? तो जितने भी बांध है तो अधिकांश जो है बोला जाए महानदी, लेकिन ये महानदी पर नहीं है, ये हमारा जो है सिलियारी नदी पर है। आपको याद रखना है, सिलियारी नदी पर है, ये आपको याद रखना है। सिलियारी नदी पर है, आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए में मिनी माता हसदेव बांगो बांध। तो इसके बात करें ये बांध कहाँ है? तो ये बांध हमारा कहाँ है? तो ये हमारा है कोरबा में। कहाँ ये हमारा क्या है? कौन सा ज़िला में है? तो कोरबा ज़िला में है। आपको याद रखना है। इसका स्थापना वर्ष कब है? तो याद रखना 1967 याद रखना। और ये जो हसदेव बांगो जो बांध है ये हमारा छत्तीसगढ़ का पहला बहुउद्देशीय परियोजना है। आपको याद रखना है, बहुउद्देशीय परियोजना है पहला छत्तीसगढ़ का, ये आपको याद रखना है। इस बांध से कौन से जिले को जो है लाभ होता है आपको पूछे तो आपको बताना है। अब कोरबा में है तो कोरबा को तो लाभ होगा ही, कोरबा को होता है, जांजगीर चांपा को होता है, जांजगीर चांपा को, शक्ति को होता है और रायगढ़ ज़िले को होता है, रायगढ़ ज़िले को। ये आपको जो है याद रखना है। कौन कौन सा ज़िला है? कोरबा है, जांजगीर चांपा है, शक्ति है और रायगढ़ है। ये आपको याद रखना है। ये जो मिनी माता यहाँ पर दिया है जिसके नाम पर ये बांध को रखा गया है, ये मिनी माता कौन है आपको जो है कमेंट पर बताना है यदि आपको पता होगा तो। यहाँ पर दिया है खरकट जलाशय। क्या बोलते हैं इसको? खरकेट्टा जलाशय बोलते हैं, खरकेट्टा जलाशय। ये कहाँ है? तो याद रखना ये कांकेर जो है जिला में है, कांकेर जिला में। कहाँ पर? तो बोले पखानजूर में, पखानजूर में। ये आपको याद रखना है। और ये कौन सा नदी पर बनता है? तो ये मथोली नदी पर बनता है। ये आपको याद रखना है। और इसको पखानजूर जलाशय भी हम लोग जो है कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन पूछा है ये, तो आपको इतने बात याद रखना है। खरखेट्टा जलाशय कहाँ है? तो कांकेर जिला में है। कांकेर जिला में कहाँ है? तो पखानजूर में। और इसको कहाँ पर नदी, कौन सा नदी पर बनता है? तो कौन सा नदी पर बनता है? मथोली नदी पर बनता है। और इसको पखानजूर जलाशय भी नाम से भी हम लोग जो है जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में इतना बात आपको जो है याद रखना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा था आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है?
और ये जो क्वेश्चन CG व्यापम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया है शहर और दूसरा और दिया है नदी तट, मतलब कौन सा शहर कौन सा किनारे बसा हुआ है, ये जो है क्वेश्चन में पूछ रहा है सीधा सीधा। तो देखा जाए तो रायपुर जो है खारून नदी के तट पर बसा हुआ है, बिल्कुल सही है। बिलासपुर अरपा नदी पर, ये भी ठीक है। दुर्ग शिवनाथ नदी पर, ये भी ठीक है। जगदलपुर महानदी पर, ये जो है गलत है ये, क्योंकि जो जगदलपुर जो है यह हमारा महानदी पर नहीं है, यह है इंद्रावती नदी पर। कौन सा नदी पर है? यह है इंद्रावती नदी पर, आपको जो है याद रखना है। महानदी के जो है तटीय स्थान हम पूछें, शहर पूछें, तो आपको याद रखना है चंद्रपुर है आपका। क्या है? तो चंद्रपुर है, कल के वीडियो में जो है बताया था। शिवरी नारायण है हमारा। राजिम है, क्या है? तो राजिम है, आपको याद रखना है। सिरपुर भी है ना? क्या है? तो सिरपुर भी हमारा जो है महानदी के किनारे जो है बसा हुआ है। तो आपको याद रखना है इतना बात। यहाँ पर जो है खारून नदी कहाँ से निकलता है? तो याद रखना पेटे चुआ पहाड़ी से, पेटे चुआ की पहाड़ी से निकलता है, संजारी बलौदा से, ये आपको याद रखना है। ये जो अरपा नदी है, अरपा नदी की बात करें, ये कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है खोकसरा की पहाड़ी से, मतलब ये गौरेला पेंड्रा मारवाही से जो है निकलता है। ये बलौदा है। पेटे चुआ की पहाड़ी से कहाँ निकलता है? खारून नदी निकलता है। और खोडरी गोकसरा की पहाड़ी से कहाँ निकलता है? अरपा नदी जो है निकलता है। ये जो है क्या है? तो ये खारून नदी, अरपा नदी, ये शिवनाथ नदी की जो है सहायक नदी है। और महानदी की सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? शिवनाथ नदी है। आपको याद रखना है। आपको कहना बताना है कि शिवनाथ नदी की जो है कुल लंबाई कितना है, आपको बताना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भैंसादरहा झील में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पाया जाता है? मतलब भैंसादरहा झील में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, मगरमच्छ पाया जाता है। और ये जो क्वेश्चन CG PSC 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भैंसादरहा आपको याद रखना है क्या पाया जाता है? तो यहाँ पाया जाता है मगरमच्छ। भैंसादरहा कहाँ है? तो आपको याद रखना है ये हमारा बस्तर जिला में है, बस्तर जिला में आपको याद रखना। मगरमच्छ के बारे में बात करें तो आपको 3 जो है याद रखना है, 3 स्थान का नाम जो है याद रखना है। एक तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ भैंसादरहा, इसके अलावा 2 आपको और याद रखना है। पहला आपको याद रखना है कोटमी सुनार। क्या याद रखना है? कोटमी सुनार आपको याद रखना है। कोटमी सोनार आपको याद रखना है। ये जगह याद रखना। ये कौन सा जिला में है? तो ये हमारा जो है जांजगीर चांपा में है, आपको याद रखना है। यहाँ भी जो है संरक्षण किया जाता है किसका? मगरमच्छ का। लेकिन आपको याद रखना ये हमारा क्या है? आर्टिफिशियल है। ये क्या है ये? तो ये हमारा आर्टिफिशियल है, मतलब कृत्रिम तरीका से है। यहाँ पर जो भैंसादरहा है, और आपको याद रखना जाटलूर नदी आपको याद रखना है। ये कौन सा जिला में है भैया? तो ये हमारा जो है नारायणपुर जिला में है, नारायणपुर जिला में है, आपको याद रखना है। यहाँ भी जो है पाया जाता है क्या? मगरमच्छ पाया जाता है। और ये जो भैंसादरहा और जो जाटलूर नदी है, ये हमारा क्या है? तो ये प्राकृतिक है हमारा, याद रखना। क्या है ये? प्राकृतिक तरीका जो है यहाँ पर जो है मगरमच्छ जो है पाया जाता है, आपको याद रखना है। तो ये 3 जगह आपको याद रखना है। पहला भैंसादरहा, ये कौन सा जिला में है? तो बस्तर में भैया। और कोटमी सुनार, ये कौन सा जिला में है? तो ये हमारा जांजगीर चांपा जिला में है, अगलतरा के पास। और आपको याद रखना है जाटलूर नदी, ये नारायणपुर जिला में है। ये जो कोटमी सुनार है, ये हमारा क्या है? कृत्रिम। और दोनों जो है भैंसादरहा और जाटलूर नदी, ये हमारा दोनों जो है प्राकृतिक है। प्राकृतिक के और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग नैसर्गिक बोलते हैं। ये जो है याद रखना। और ये क्वेश्चन में इस प्रकार से ही पूछता है, नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक। नैसर्गिक मतलब क्या होता है? तो क्या होता है? प्राकृतिक। आपको याद रखना है। क्वेश्चन में कई बार ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, तो नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक रूप से 2 जगह में पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। पहला हमारा भैंसादरहा, ये कहाँ है? तो बस्तर में है।
और दूसरा हमारा क्या है तो जाटलूर नदी, ये हमारा नारायणपुर जिला में है। ये जो है दोनों क्या है प्राकृतिक है। और जो कोडमी सुनार वाला है ये हमारा क्या है आर्टिफिशियल है भैया, कृत्रिम है। तो आपको ये जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट किस वर्ष में घोषित किया गया था? तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कि इसका कब हुआ था, तो आपको जो है वर्ष बताना है कमेंट पर। और ये जो क्वेश्चन CGPSC 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।